कहाँ तक हो गया है? ऑटोट्रॉप्स कंप्लीट हो गए थे। ऑटोट्रॉप्स कंप्लीट हो गए थे ना? हाँ ठीक है। हेट्रोट्रॉप्स के बारे में बात। हेट्रोट्रॉप्स बच्चों मोस्टली बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉप्स ही होते हैं। और बैक्टीरिया के अंदर जो हेट्रोट्रॉप्स है वो डिकम्पोजर्स है, कंज्यूमर एक भी नहीं है। हमने जब बच्चे इकोलॉजिकल रोल पढ़ा था तो हेट्रोट्रॉप्स के 2 इकोलॉजिकल रोल थे, एक तो डिकम्पोजर थे और दूसरे क्या थे? कंज्यूमर थे। कंज्यूमर यहाँ पे एक भी नहीं मिलेगा हेट्रोट्रॉप्स में। जितने भी हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो सारे के सारे क्या रहेंगे? डिकम्पोजर्स। यानी किंगडम मोनेरा के मोस्टली मेंबर्स क्या होते हैं? हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। और हेट्रोट्रॉप्स में भी कौन से बच्चे? डिकम्पोजर्स। अब हेट्रोट्रॉप भी बच्चों 2 टाइप के मिलेंगे। एक तो ऐसे होंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेने वाले होंगे। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उनको बोला जाएगा सेप्रोट्रॉपिक। क्या बोला जाएगा? सेप्रोट्रॉपिक। और सेकंड रहेंगे, वो रहेंगे बच्चे पैरासाइट, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेंगे। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेने वाला है उसको क्या बोला जाएगा? पैरासाइट। और बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो न्यूट्रिशन लेगा उसको क्या बोला जाएगा? सेप्रोट्रॉपिक। सबसे पहले हम सेप्रोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। यानी हेट्रोट्रॉप को यहाँ पर कितने टाइप में डिवाइड कर रहे हैं बच्चे? 2 टाइप में। एक तो कौन से बच्चे? सेप्रोट्रॉपिक। और दूसरे रहेंगे, वो रहेंगे बच्चे पैरासाइट, या फिर बोला जाएगा पैरासाइटिक। पैरासाइट, सेप्रोट्रॉपिक और सेप्रोट्रॉपिक के बारे में बात करते हैं। सेप्रोट्रॉप का मतलब, यहाँ पे सेप्रोट्रॉप का मतलब है बच्चे डेड। क्या मतलब है? डेड। और पिक का मतलब यहाँ पे है न्यूट्रिशन। यानी अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सेप्रोट्रॉपिक। अब जो सेप्रोट्रॉपिक है वो सेप्रोट्रॉपिक भी 2 टाइप के होते हैं। अगर हम सेप्रोट्रॉपिक में देखेंगे तो एक तो ऐसे होंगे जो प्लांट्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे। जो प्लांट के डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेने वाले होंगे उनको बोला जाएगा सेप्रोफाइटिक। क्या बोला जाता है? सेप्रोफाइटिक। और सेप्रो मीन्स यहाँ पे क्या है? डेड। और फाइट का मतलब है बच्चे प्लांट। समझ में तो आ रहा है क्या? नेक्स्ट है बच्चे सेप्रोजोइक। सेप्रो और मतलब जोइक, सेप्रोजोइक। सेप्रो मीन्स आप लोगों को बता रखा है क्या होता है? क्या बच्चे? डेड होता है। और जोइक मीन्स यहाँ पर है एनिमल्स। यानी अगर एनिमल्स है, उन एनिमल्स के डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? सेप्रोजोइक। अब ध्यान से सुनना अगला। सेप्रोफाइटिक है, और सेप्रोफाइटिक मोस्टली होते हैं बच्चे फंजाई। मोस्टली क्या होते हैं? फंजाई। मोस्टली तो फंजाई होते हैं, लेकिन बच्चों कुछ क्या रहते हैं? बैक्टीरिया भी। यानी बैक्टीरिया भी होते हैं सेप्रोफाइटिक। सुन लिया सभी ने? मोस्टली क्या रहते हैं? फंजाई। जब सेप्रोजोइक देखेंगे तो सेप्रोजोइक के अंदर मोस्टली रहते हैं बच्चे बैक्टीरिया। यानी सेप्रोजोइक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा हेट्रोट्रोपिक में, वो किसका रहेगा बच्चे? सेप्रोजोइक, मोस्टली बैक्टीरिया का। और बच्चों सेप्रोजोइक कुछ क्या होते हैं? फंजाई भी होते हैं। कुछ क्या होते हैं? फंजाई। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि सेप्रोफाइटिक मोस्टली फंजाई या बैक्टीरिया, तो क्या देना आंसर? फंजाई। और सेप्रोजोइक मोस्टली, तो क्या देना आंसर? बैक्टीरिया। याद रहेगा। अब बच्चों जो सेप्रोट्रोपिक है उन सेप्रोट्रोपिक को हम आगे डिवाइड करें। और सेप्रोट्रोपिक का मतलब आप समझ रहे हो? सेप्रोट्रोपिक किनको बोला जाएगा? बताओ जरा। जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेंगे उनको, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन ले रहे हैं उनको क्या बोला जाएगा? सेप्रोट्रोपिक। सेप्रोट्रोपिक को एक कैटेगरी बना के डिवाइड किया और बोला गया ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक। क्या बोला गया बच्चे? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक। ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक का मतलब क्या है? ऑब्लिगेट का मतलब होता है इसेंशियली। यानी इसेंशियली ये क्या रहेगा? सेप्रोट्रोप। यानी ये ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही क्या लेगा बच्चे? न्यूट्रिशन। अगर ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर से ही न्यूट्रिशन लेगा, ओनली डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेने वाला अगर बैक्टीरिया रहेगा तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक। सुन लिया सभी ने? क्या बोलेंगे उसको? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक।
और ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपी के आपको 2 एग्जांपल याद रखने। एक तो है बच्चे बेसिलस वल्गेरिस, नाम सुना होगा आपने। बेसिलस वल्गेरिस क्या करता है, बोलो। अरे बेसिलस वल्गेरिस क्या करता है, क्या अमोनिफिकेशन करवाता है, याद है क्या? भूलम भुलाई। बेसिलस वल्गेरिस के अलावा बच्चों आप लोगों को एक और एग्जांपल मिलेगा क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum बच्चों फूड पॉइजनिंग करने वाला बैक्टीरिया है। कौन सा है? फूड पॉइजन। उसके बाद में कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चों सेप्रोट्रोपिक, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलता है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से सबसे पहले न्यूट्रिशन लेंगे। लेकिन अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं। लेकिन ये ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक ओनली किससे न्यूट्रिशन लेंगे? डेड ऑर्गेनिक मैटर से। अगर इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म पे छोड़ोगे तो इनकी बच्चों हो जाती है डेथ, यानी उनसे ये न्यूट्रिशन नहीं ले पाते। लेकिन कुछ ऐसे सेप्रोट्रोप होते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलने पे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेके बच्चों सरवाइव कर सकते। अगर सरवाइव कर सकते हैं तो वो क्या पैरासाइट की तरह बिहेव करने का ऑप्शन रखते हैं। अगर ऑप्शन रखने वाले हैं तो उनके लिए वर्ड यूज में लिया जाता है फैकल्टेटिव। क्या बच्चे? फैकल्टेटिव। और किसकी तरह ऑप्शन रख रहे हैं? क्या पैरासाइट की तरह? अरे बोलो, तो क्या बोला जाएगा बच्चे? फैकल्टेटिव पैरासाइटिक। फैकल्टेटिव पैरासाइटिक एक्चुअल में क्या है? सेप्रोट्रोपिक है। यानी ये जब डेड ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा तो सबसे पहले न्यूट्रिशन किससे लेगा? डेड ऑर्गेनिक मैटर। अगर डेड ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिला तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी न्यूट्रिशन ले सकता है। कहने का मतलब सबसे पहले फर्स्ट किससे न्यूट्रिशन लेगा बच्चे? क्या डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेगा? अरे बोलो। और देन किससे ले सकता है? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी ले सकता है? किससे ले सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसके आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल याद रखने। उन एग्जाम्पल्स के अंदर 2 एग्जाम्पल है। एक तो है बच्चे स्यूडोमोनास, नाम सुना है क्या? स्यूडोमोनास के अलावा एक है बच्चे स्टेफाइलोकोकस। कौन सा है? स्टेफाइलोकोकस। आगे पैरासाइट। अगर पैरासाइट और पैरासाइट की बात करें तो पैरासाइट बच्चों न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म से? पेन रख के समझना अच्छे से पॉइंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन। और जो ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले सकता है उसको बोला जाएगा बच्चे ऑब्लिगेट पैरासाइट। क्या बोला जाएगा? ऑब्लिगेट पैरासाइट। यानी ऑब्लिगेट पैरासाइट है ये। ऑब्लिगेट पैरासाइट ओनली न्यूट्रिशन किससे ले सकता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ओनली न्यूट्रिशन ले सकता है। अगर आप इसको डेड ऑर्गेनिक मैटर पे छोड़ोगे तो इसकी क्या हो जाएगी? डेथ। अगर बच्चों ऐसे के ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल देखना है तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का एग्जांपल है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। नाम सुना है क्या? क्या लेप्रोसी कोज करने वाला? अरे क्या बच्चे? लेप्रोसी कोज करने वाला। इसके बाद में बच्चों कुछ ऐसे भी पैरासाइट होते हैं जिनको अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से सबसे पहले न्यूट्रिशन लेंगे। लेकिन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की अवेलेबिलिटी नहीं है तो डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी क्या ले सकते हैं? न्यूट्रिशन। अगर वो एक्चुअल में पैरासाइट और डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेने का ऑप्शन रख रहे तो बोलो इनको क्या बोला जाए? क्या फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोपिक? क्या बोला जाएगा? फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोपिक। तो बच्चों याद रखना है फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोपिक है ये। फैकल्टेटिव सेप्रोट्रोपिक एक्चुअल में क्या है? क्या पैरासाइट है। और फैकल्टेटिव पैरासाइट एक्चुअल में क्या है? सेप्रोट्रोप। ठीक है जी। इसके अंदर आपको एग्जांपल याद रखना है ट्यूबरक्लोसिस वाला। क्या नाम है उसका? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। याद रहेगा। अब देखो आपको समझ में आया है नहीं है इसके बारे में भी चेकिंग कर ही ली जाए। तैयार हो? फोटो खींचो फिर समझ पूछते हैं आपसे क्वेश्चन। ऑनलाइन ऑनलाइन वाले समझ में तो आ रहा है? हेलो बच्चों। होगी फोटोग्राफी। चलो।
ये है बच्चे डेड ऑर्गेनिक मैटर, इधर ध्यान देंगे सारे। क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। डेड ऑर्गेनिक मैटर, इस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर बच्चों एक ए बैक्टीरिया को छोड़ा। कौन से बैक्टीरिया को छोड़ा? ए बैक्टीरिया को छोड़ा। तो ए बैक्टीरिया को छोड़ते ही इसने यहाँ पे क्या? रिप्रोडक्शन। अगर रिप्रोडक्शन कर रहा है तो क्या सर्वाइव कर रहा है अपने आप को? तो फिर मेरे को जमीन नहीं, तो इसको मैंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफर कर दिया। किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफर किया तो बच्चों ये हो गया डेड। क्या हो गया? डेड। बताओ कौन सा बैक्टीरिया ये है? ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक। वेरी गुड। एक बच्चों बैक्टीरिया है बी। ये बी बैक्टीरिया, इस बी बैक्टीरिया को मैंने यहाँ पे छोड़ा डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, और डेड ऑर्गेनिक मैटर पे छोड़ते ही इसने किया रिप्रोडक्शन। तो फिर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया बच्चे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे ट्रांसफर किया तो ये यहाँ पे सरवाइव कर रहा था। बताओ क्या बोलेंगे? क्या फैकल्टेटिव पैरासाइट? जिसका मेन न्यूट्रिशन रहेगा उसके ऊपर ही वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करेगा। जहां बच्चे मेन न्यूट्रिशन नहीं होगा वहां पे लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं करेगा। यानी इसका मेन न्यूट्रिशन का टाइप क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेना। इसलिए रिप्रोडक्शन कहां पे कर रहा है? डेड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, चलो और लेते हैं एक एग्जांपल। ले क्या? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर कोई सी बैक्टीरिया को छोड़ा, छोड़ते इसने यहाँ पे क्या? रिप्रोडक्शन। तो फिर मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। बताइए कौन सा बैक्टीरिया है अगर इसकी डेथ हो गई बच्चे डेड ऑर्गेनिक मैटर पे? ऑब्लिगेट पैरासाइटिक। वेरी गुड। एक बैक्टीरिया है डी। इस डी बैक्टीरिया को लिविंग ऑर्गेनिज्म पे छोड़ा, इसने किया यहाँ पे रिप्रोडक्शन। तो फिर मैंने ट्रांसफर किया डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, यहाँ पे भी ये सरवाइव कर रहा था। बताओ क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव। क्लियर है? अच्छे से समझ में आ गया आपको? अरे बोलो। चलो नेक्स्ट आता है बच्चे रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, उस रेस्पायरेशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया को डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। लेकिन उससे पहले हमने न्यूट्रिशन के बेसिस पे एक को बोला था सिम्बायोटिक। याद हो तो? याद है क्या? सिम्बायोटिक कौन से होते हैं आप सभी जानते हो। अगर ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म के साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अगर बैक्टीरिया रह रहा है तो क्या बोला जाएगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिकली फॉर्म में बैक्टीरिया मिलते हैं तो क्या करते? क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाते? सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया का अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो क्या दोगे आप? राइजोबियम। यस और नो? और बच्चों वो क्या करवाता है? क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है? जब भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसके अलावा अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे अमाइनो एसिड के अंदर या फिर अमोनियम सॉल्ट के अंदर तो भी क्या बोला जाता है बच्चे? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्लियर है? इसके बारे में बताने की जरूरत है आपको? अरे बोलो। सिम्बायोटिक के बारे में बताने की जरूरत है? पहले ही बात हो चुकी है, और भी आगे बात करेंगे थोड़ी देर में। अगला रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, उस रेस्पायरेशन के बेसिस पे भी बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को बच्चों डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है तो कौन कौन से टाइप है उनके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे रेस्पायरेशन को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? क्या एक को एरोबिक बोलेंगे, दूसरे को एनएरोबिक बोलेंगे? और बोलो। एक को क्या बोला जाएगा? एरोबिक, और दूसरे को क्या बोलेंगे? एनएरोबिक। तो मैंने सबसे पहले लिया है एरोबिक। एरोबिक कौन से होंगे? वो बैक्टीरिया जो बच्चों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करे, उनको क्या बोला जाएगा? एरोबिक। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन कर सकते हैं, तो क्या बोलोगे उनको? क्या ऑब्लिगेट एरोबिक बोलोगे? क्या बोलोगे? ऑब्लिगेट एरोबिक। जैसे अपनी बात करें, बैक्टीरिया की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी बात कर रहा हूं। अगर यहां से मैं ऑक्सीजन को रिमूव कर दूं तो कितनी देर सर्वाइव कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। देर का तो टाइम ही नहीं आता है, टाइम का तो नाम ही नहीं लेना है, पहले निपट लेंगे। कहने का मतलब हम लोग क्या विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते? अगर विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते तो हम क्या है? क्या ऑब्लिगेट एरोबिक है? ऐसे ही बैक्टीरिया होते हैं कुछ जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव नहीं कर सकते तो बच्चों उनको क्या बोला जाएगा? ऑब्लिगेट एरोबिक। यानी इनको रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए? क्या ऑक्सीजन चाहिए। यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये क्या करेंगे? रेस्पिरेशन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो रेस्पिरेशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल आपके लिए है एजोटोबैक्टर।
क्या बच्चे? एजोटोबैक्टर, नाम सुना होगा आपने। इसके बाद में बच्चों आप लोगों के सामने कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया आएंगे जो ऑक्सीजन नहीं होने पर भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं, यानी एक्चुअल में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो क्या वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन करने का ऑप्शन रखते हैं? अगर ऑप्शन रखते हैं तो क्या बोला जाए? क्या फैकल्टेटिव बोला जाए? और फैकल्टेटिव बोलने के साथ में ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करने का क्या रखते हैं बच्चे ऑप्शन? तो क्या बोला जाए? क्या फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बोला जाए? अगर फैकल्टेटिव एनाएरोबिक है तो सबसे पहले अगर ऑक्सीजन मिलेगी तो क्या ऑक्सीजन को यूज मिलेगा रेस्पिरेशन को? अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब क्या बच्चों ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी रेस्पिरेशन कर सकता है? हेलो। अब बच्चों ऐसे जो है बैक्टीरिया उनके भी आपको नाम याद रखने, उनके अंदर एक है एसिटोबैक्टर एसिटाई। क्या बच्चे? एसिटोबैक्टर एसिटाई, नाम सुना है क्या? एसिटोबैक्टर एसिटाई है। इस एसिटोबैक्टर एसिटाई का क्या फंक्शन होता है, क्या काम रहता है? ये बच्चे इथेनॉल, इस इथेनॉल को कन्वर्ट करता है एसिटिक एसिड में, और ये करवाता है एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या करवाता है? एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बच्चों एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन में होता क्या है, ऊपर ध्यान दे सारे। एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर देखो, जब इसको ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, और जब एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो बच्चे फूड का क्या कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा, और कंप्लीट ब्रेकडाउन करेगा तो क्या रिलीज करेगा? क्या कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। लेकिन जब ये पार्शियल ब्रेकडाउन करता है तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में, यानी जब भी एनेरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है फूड का, और पार्शियल ऑक्सीडेशन करता है तो बनाता है बच्चे एसिडिक एसिड। अब इसका हम देखते हैं तो एक यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलता है, और इफेक्ट किसके अंदर देखने को मिलता है? जो वाइन की बोतल होती है, वाइन की बोतल को अगर ओपन कर दिया गया तो ओपन करने के बाद में बोला जाता है कि लॉन्ग टाइम तक इसको नहीं रखना होता है, इसको जल्दी से खत्म करना होता है। अगर लॉन्ग टाइम तक नहीं रखना होता है, इसको जल्दी से बच्चे क्या करना होता है? खाली करना होता है। तो क्यों करना होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आपने वाइन की बोतल को ओपन किया और गलती से भी उसके अंदर बच्चे चला गया एसिटोबैक्टर एसिटाई, और आपने बोतल को वापस बंद करके कई महीने के लिए रख दिया, कई महीने के लिए रख दिया, तो बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया कहाँ पे? बोतल के इनसाइड। अब बोतल को आपने टाइटली क्लोज कर दिया तो उसके अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, तो थोड़े दिन तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा, लेकिन थोड़े दिन के बाद में ही बच्चों उसको ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा। जब ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा तो क्या ये एनेरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा, और जब एनेरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट करेगा तो इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर देगा? एसिडिक एसिड में। और बच्चों बाद में कई मंथ के बाद में अगर उस बोतल को खोला गया वापस और उसको यूज में लिया गया तो जो वाइन है वाइन खट्टी हो जाती। खट्टी होने का मतलब क्या है? मतलब यह है कि उसके अंदर एसिडोबैक्टर एसिटाई है, इसने अपना काम कर दिया, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया? एसिडिक एसिड में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है श्योरिंग ऑफ वाइन है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? एसिडोबैक्टर एसिटाई, लेकिन वो कौन सा है? फैकल्टेटिव एनेरोबिक है या फैकल्टेटिव एरोबिक है? फैकल्टेटिव एनेरोबिक। मतलब क्या एरोबिक है? अरे मतलब क्या है? एरोबिक। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिडोबैक्टर एसिडाई एरोबिक है या एनेरोबिक है, तो क्या देना आंसर? कौन सा होगा? एरोबिक। इसके अलावा बच्चे क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और मिलेगा आपको, कौन सा मिलेगा? क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी। आगे नेक्स्ट आते हैं बच्चे एनेरोबिक, लिख दे। एनेरोबिक कुछ ऐसे होते हैं जो बच्चे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाते। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन ही नहीं कर पाते तो बताओ उनको क्या बोला जाए? क्या ऑब्लिगेट एनेरोबिक,
अरे क्या बोलेंगे बच्चे, ऑब्लिगेट एनारोबिक। इनको गलती से भी अगर ऑक्सीजन मिल गई, इनको अगर गलती से भी ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन मिलते ही बच्चों इनकी हो जाती है डेथ। यानी ऑक्सीजन इनकी बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिसिटी। जैसे अपनी बॉडी को अगर कंटिन्यूअस कार्बन मोनोऑक्साइड मिले तो क्या थोड़ी देर में निपट, ऐसे ही इनके अंदर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर अगर ऑक्सीजन जाएगा तो ऑक्सीजन जाने से इनकी क्या हो जाती है, डेथ। अब ऐसा एग्जाम्पल क्या है, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। क्या है बच्चे, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है, ये क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum क्या करता है इसके बारे में समझो। ये करवाता है बच्चे फूड पॉइजनिंग। क्या करवाता है, फूड पॉइजनिंग। ऊपर ध्यान दो, आज के जमाने में जो न्यू जनरेशन और न्यू जनरेशन पैक्ड फूड खाने का बड़ा शौक रखती है। क्या, पैक्ड फूड। पुराने जमाने में जो लोग हुआ करते थे ताजा बनाते थे और खाते थे। आज जो जनरेशन है पैक्ड फूड खाने में, जानते हो ना पैक्ड फूड, तो पैक्ड फूड खाने में ज्यादा विश्वास रखती है। आज की बात में नहीं रखोगे। अब क्या होता है, जब पैक्ड फूड है उस पैक किया जाता है, तो पैक करते हैं तो कई बार क्या होता है कि क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum है, इस क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के फूड के अंदर चले जाते हैं स्पोर। क्या चले जाते हैं, स्पोर। अभी वो लिविंग कंडीशन में नहीं है। जब आप बच्चों फूड को पैक करोगे तो उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो फिर क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के जो स्पोर है वो एक्टिव होते हैं, और एक्टिव होंगे तो फिर कौन एक्टिव होगा, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। और क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum को फिर बच्चे फूड मिल रहा है तो कैसी कंडीशन, लिविंग कंडीशन मिल रही है या बच्चे डेड, डेड। आप जानते हो डेड ऑर्गेनिक मैटर से न्यूट्रिशन लेता है, इसीलिए आपने बोला था ऑब्लिगेट सेप्रोट्रोपिक, याद हो तो। हेलो, अब क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेता रहेगा और बच्चे न्यूट्रिशन लेता रहेगा और फूड के अंदर टॉक्सिन रिलीज करता रहेगा। जिस दिन हम उस पैकिंग को खोलेंगे तो खोलते ही बच्चों ऑक्सीजन जाएगी। ऑक्सीजन जाएगी तो सबसे पहले कौन मरेगा, क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। लेकिन बदले में आपके लिए भी वो ट्रीटमेंट छोड़ के गया, वहां पे केमिकल छोड़ के गया। अगर आप उस फूड को खाते हो तो उस फूड के साथ में क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum के टॉक्सिन जाएंगे बॉडी में, और टॉक्सिन इतने डेंजरियस होते हैं कि बॉडी के अंदर जाते ही तुरंत बच्चों अटैक करते हैं पीएनएस के ऊपर। अगर बॉडी में पीएनएस पे अटैक करते हैं तो पैरालिसिस होता है, और हाई लेवल का पैरालिसिस होता है, इमीडिएटली क्या हो जाती है, डेथ। हेलो, डरने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि फूड ऑन फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं प्रिजर्वेटिव। क्या ऐड किए जाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, जब भी पैक्ड फूड खाते हो तो उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए, एक्सपायरी डेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं बच्चे। कुछ ऐसे भी एनेरोब होते जिनको अगर ऑक्सीजन दे दी जाए तो भी वो क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेशन। लेकिन बच्चों ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन में यूज में नहीं लेते, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन कर सकते लेकिन ऑक्सीजन को यूज में नहीं लेंगे, तो इनको क्या बोला जाएगा, क्या फैकल्टेटिव एरोबिक। अरे क्या बोला जाता है, फैकल्टेटिव एरोबिक। और फैकल्टेटिव एरोबिक कौन होते हैं, जो फर्मेंटेशन करने वाले बैक्टीरिया। जो फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन बैक्टीरिया है वो कौन से होते हैं बच्चे, फैकल्टेटिव एरोबिक। लेकिन इनके अंदर भी एक एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन आपके सामने, एक्सेप्ट कौन है, क्या बच्चों, एसिटोबैक्टर एसिडाई। अरे कौन सा है, एसिटोबैक्टर एसिडाई। एसिटोबैक्टर एसिडाई है, एसिटोबैक्टर एसिडाई फर्मेंटेशन करने वाला ही है, लेकिन ये फैकल्टेटिव एरोबिक नहीं है। क्या, फैकल्टेटिव एनएरोबिक। अरे ठीक है, जैसे आप लोगों ने नाम सुना था लैक्टोबैसिलस का, सुना था नाम, लैक्टोबैसिलस। उस लैक्टोबैसिलस को देखेंगे तो वो कैसा रहेगा, फैकल्टेटिव एरोबिक। यानी वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन तो कर सकता है लेकिन ऑक्सीजन को यूज में नहीं लेगा, और एनेरोबिक रेस्पिरेशन करेगा। और क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करवाएगा। अरे याद है ना आपको, तो ये कुछ एग्जांपल से याद करने आप लोगों को, कर लोगे। अरे बोलो, नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्शन। हटा दूं ये, वेरी गुड। थर्टीन को टेस्ट है आपका, सिलेबस बता दिया ना मैंने, फिर से रिपीट कर देता हूं। प्लांट फिजियोलॉजी में मिनरल
न्यूट्रिशन, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट डाइवर्सिटी कंप्लीट, सेल बायोलॉजी कंप्लीट। बस, यानी जो पढ़ाया गया आज तक सारा आ जाएगा। ठीक है, बस 2-3 चैप्टर छोड़ के, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और एंजाइम भी। कैसे भूल रहे हो एंजाइम को, है सर? छोटू सा चैप्टर। तो चलो बात करते हैं किसके बारे में, रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन, बैक्टीरिया के अंदर हम देखेंगे तो बच्चे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा एब्सेंट, यानी किंगडम मोनेरा के अंदर एक भी मेंबर नहीं होगा जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी सभी के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहेगा एब्सेंट। तो किंगडम मोनेरा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या रहता है? एब्सेंट। आप बोलोगे क्यों रहता है? क्योंकि इनके अंदर गेमेटी फॉर्म नहीं हो पाते। अगर गेमेटी फॉर्म नहीं हो पाते तो बच्चों रिप्रोडक्शन इनके अंदर सेक्सुअल टाइप का नहीं होगा। जब भी मैं बोलता हूं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किंगडम मोनेरा के अंदर एब्सेंट होता है तो चिल्लर खड़ा होता है। वो चिल्लर बोलता है सर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो ये सर्वाइव कैसे कर रहे हैं? विदाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वेरिएशन ही क्रिएट नहीं होगा और ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। मैंने ऐसे नहीं बोला है कि इनके अंदर वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, मैंने तो ये बोला है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? एब्सेंट। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट इन किंगडम मोनेरा बिकॉज, फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर आपको दिया जाएगा क्योंकि इनके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेकंड ऑप्शन आपको दिया जाएगा क्योंकि इनके अंदर गैमेट का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन आपको दिया जाएगा क्योंकि इनके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। बताइए इन तीनों में से एक ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्यों? आप फर्टिलाइजेशन वाला क्यों नहीं दे रहे हो? गैमेट ही फॉर्म नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई चांस नहीं है, और फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो जाइगोट फॉर्म होने का कोई चांस नहीं है। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है जी। फिर आप बोलोगे कि सर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है तो फिर वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है? एक प्रोसेस इनके अंदर स्पेशल प्रेजेंट रहती है जिसको बोला जाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या बोला जाता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से ही बच्चे जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होता है। जेनेटिक का मतलब यहाँ पे क्या है? जीन, और रिकॉम्बिनेशन का मतलब है ट्रांसफर। अगर हम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम अगर जीन ट्रांसफर कर देंगे तो बताओ क्या जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट हो जाएगा? और बोलो। और बच्चों इनके अंदर एक टाइप का जो रिप्रोडक्शन रहता है वो रहता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इनके अंदर 2 टाइप का रिप्रोडक्शन मिलेगा, एक तो कौन सा? एसेक्सुअल, और दूसरा कौन सा होगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्स्ट आता है बच्चे बाइनरी फीजन। क्या आता है? बाइनरी फीजन। नाम सुना हुआ है क्या बच्चों? जो बैक्टीरिया के अंदर मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन होता है, मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है? बाइनरी फीजन। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा किंगडम मोनेरा के अंदर मोस्ट कॉमन रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो क्या देना आंसर? बाइनरी फीजन। बच्चों ये बाइनरी फीजन है, बाइनरी फीजन फेवरेबल कंडीशन में होता है। कौन सी कंडीशन में होता है? फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में नहीं होता है बाइनरी फीजन। कौन सी कंडीशन में? फेवरेबल। यानी नॉर्मल कंडीशन रहेगी बैक्टीरिया के लिए तो कौन सा डिवीजन करेगा? बाइनरी फीजन। और बाइनरी फीजन से अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है तो इसको क्या बोला जाएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये बाइनरी फीजन है। बाइनरी फीजन बच्चे फास्टर होता है। किससे होता है आप बता सकते हो? फास्टर देन माइटोसिस। माइटोसिस है, उस माइटोसिस से भी फास्ट होता है। बैक्टीरिया के अंदर जब भी बाइनरी फीजन होता है तो क्या एवरी 20 मिनट के अंदर सेल के नंबर डबल कर सकता है? आपको बता रखा है। अगर इकोलाई की बात करें तो क्या एवरी 18 मिनट में? अरे बोलो। अब आप बात करोगे कि ये बाइनरी फीजन है, इस बाइनरी फीजन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो कैसे? वैसे तो आपको समझा रखा है मैंने। कहां पे? सेल बायोलॉजी में। सेल बायोलॉजी में आपको एमाइटोसिस समझाया था। एमाइटोसिस ही एक्चुअल में क्या है? बाइनरी फीजन। एक बार और बता देता हूं। ये बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम के अंदर ये डीएनए है। क्या है? डीएनए। सबसे पहले क्या करना है?
क्या बच्चे डीएनए रेप्लिकेशन करना है? अरे बोलो। तो डीएनए को क्या किया? रेप्लिकेट। डीएनए रेप्लिकेशन किया, अगर डीएनए रेप्लिकेशन किया तो डीएनए की अमाउंट क्या हो गई? डबल। डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, तो अब क्या हमें 1 से 2 सेल बनानी है। अब 1 से 2 सेल बनानी है तो यहाँ पे मेजोजोम होते, वो सेंट्रल मेजोजोम होते। वो सेंट्रल मेजोजोम क्या करते हैं? इक्वली डीएनए को डिवाइड कर देते हैं। और इक्वली जब डीएनए बच्चों सेपरेट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो फिर ये सेल, सेल के मिड में क्या बन जाएगा? सेप्टम। क्या बन जाएगा? सेप्टम। और सेप्टम बनते 1 से कितनी सेल बन जाएगी? 2। इसी को ही क्या बोला जाता है? बाइनरी फिजन। हेलो, क्या बोला जाएगा इसको? बाइनरी फिजन। अब बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अगला टाइप बता रहा हूं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड टाइप है, वो है एंडोस्पोर। क्या बच्चे? एंडोस्पोर फॉर्मेशन। एंडोस्पोर फॉर्मेशन कब होता है? ये बच्चों नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है, ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। कब रहेगा? अनफेवरेबल कंडीशन। आप बोलोगे सर ये अनफेवरेबल कंडीशन कब आएगी बैक्टीरिया के लिए? चलो बात करते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन आती है अगर बच्चों हाई टेम्परेचर दे रहे, अगर टेम्परेचर हाई दे रहे बैक्टीरिया को, तो बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल कंडीशन है या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अगर बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के लिए ड्राइनेस है, यानी बिल्कुल भी बच्चे कंडीशन, और कंडीशन कैसी बन गई है? ड्राई। अगर ड्राई कंडीशन बन गई तब भी उसके लिए फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो बच्चों आता है केमिकल। अगर आप केमिकल से, उन केमिकल से ट्रीट कर रहे हो बैक्टीरिया को, तो बताओ उसके लिए फेवरेबल कंडीशन या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। इसके अलावा अगर बात की जाए रेडिएशन, अगर रेडिएशन, उस रेडिएशन से ट्रीट कर रहे हो बैक्टीरिया को, तो फेवरेबल या अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। अगर बैक्टीरिया को दे रहे हो एंटीबायोटिक्स, क्या दे रहे हो? एंटीबायोटिक्स। अगर एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर रहे हो, यानी एंटीबायोटिक्स किसका नाम? मेडिसिन का। मेडिसिन की एक कैटेगरी जिसको क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स से ट्रीट कर रहे हो, तो अपने लिए तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है? यूजफुल है, लेकिन बैक्टीरिया के लिए कैसी रहेगी? हार्मफुल। तो उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करेगी? अनफेवरेबल? अनफेवरेबल। हेलो। अब जब भी बच्चों अनफेवरेबल कंडीशन बनती है बैक्टीरिया के लिए, तो क्या बनाता है? एंडोस्पोर। और एंडोस्पोर बनाता है तो कैसे? जैसे ये है बच्चों बैक्टीरियम, तो बैक्टीरियम, इस बैक्टीरियम के यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर क्या रहेगा? पहले तो मुझे बताओ। साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहेगा बच्चे डीएनए। होता ही नहीं होता है? डीएनए के अलावा और क्या मिलेंगे? प्रोटीन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बच्चे? प्रोटीन। और रखेगा स्टोर्ड फूड। क्या रखता है? स्टोर्ड फूड। आप बोलो कि स्टोर्ड फूड क्या करेगा? अनफेवरेबल कंडीशन आ गई है तो पहले से ही फूड को क्या करके रखता है? स्टोर्ड। अब जब अनफेवरेबल कंडीशन आ गई तो अपने अराउंड बच्चों लेयर्स फॉर्म करने लगता है, और लेयर के नंबर होते हैं 6 to 7। कितने होते हैं? 6 to 7। 6 to 7 लेयर्स बनाता है। और जो बच्चे थर्ड फ्रॉम आउटर साइड, थर्ड फ्रॉम आउटर साइड, आउटर साइड से जो थर्ड होती है उसको बोला जाता है कॉर्टेक्स। क्या बोला जाता है? कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स बना होता है कैल्शियम डाई पिकोलिनेट का। किसका बना होता है? कैल्शियम डाई पिकोलिनेट का। और ये कैल्शियम डाई पिकोलिनेट हाईली एडवर्स कंडीशन में भी बच्चे इस बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देगा। यानी हाईली एडवर्स कंडीशन है, उस हाईली एडवर्स कंडीशन के अंदर बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स किससे बना होता है? कैल्शियम डाइपिकोलिनेट। और यही बच्चे हाईली एडवर्स कंडीशन से इसको क्या देता है? प्रोटेक्शन। हेलो। अब जब बच्चों यहां पे हम बोल रहे हैं कि नंबर ही नहीं इंक्रीज हो रहे, नंबर ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं, अगर नंबर ही नहीं इंक्रीज हो रहे हैं तो रिप्रोडक्शन में कैसे रख सकते? तो मैं बोलूंगा ये रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन है। अरे बोलो क्या है? विदाउट, आप बोलो कि विदाउट मल्टीप्लिकेशन कैसे रिप्रोडक्शन हो सकता है? देखो, आज ये सेल है, ये सेल बच्चों एडवर्स कंडीशन और एडवर्स कंडीशन से नहीं बच सकती। अगर नहीं बच सकती तो क्या फ्यूचर के अंदर रिप्रोडक्शन कर सकती है? नहीं।
लेकिन अगर एडवर्स कंडीशन से इस सेल को हम बचा देंगे तो क्या फ्यूचर में जाके रिप्रोडक्शन कर सकती है? इसीलिए बोला गया है विदाउट मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन, यानी बिना नंबर इंक्रीज किए बिना ही क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन। ये बिना नंबर इंक्रीज किए बिना ही सेल को प्रोटेक्शन दे रहा है फ्यूचर में रिप्रोडक्शन करने के लिए, इसलिए क्या बोला गया? विदाउट मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन। बच्चों ऐसी कंडीशन सभी के अंदर नहीं देखने को मिलती है, मोस्टली ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है बेसिलस जीनस वाले मेंबर में। किसके अंदर? बेसिलस। बेसिलस जीनस वाले जो बैक्टीरिया उन्हीं के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। हेलो, अरे बोलो, समझ में तो आ रहा है? नेक्स्ट है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हटा दो, अरे बोलो। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट कौन सा आता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बच्चों 3 टाइप से होता है। फर्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन, नाम सुना होगा आपने शायद। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया था, जिनका नाम है ग्रिफ्ट। याद है क्या? ट्रांसफॉर्मेशन में क्या किया जाता है? बैक्टीरिया के अगर सराउंडिंग से, कहां से बच्चे? सराउंडिंग से जीन ट्रांसफर किए जाते। अगर बैक्टीरिया के सराउंडिंग से अगर जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। याद होगा आपको, जब एस सर्ड को 8 सेकंड के साथ में मिक्स करके देते, हीट करके एस सर्ड को 8 सेकंड के साथ में मिक्स करके देते, तो भी बैक्टीरिया वो माउस की क्या हो जाती है? डेथ। याद है क्या? क्यों हो गई थी? क्यों? बस तो फिर जीन क्या है बच्चे? वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में ट्रांसफर होके अपने आप को क्या एक्सप्लेन, उन्होंने वन मशीनरी से अनदर मशीनरी में अगर जीन और जीन अपने आप को ट्रांसफर करके एक्सप्रेस कर रहे, तो बताइए क्या जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट होगा? क्या सराउंडिंग से जीन ट्रांसफर करो? क्या बाहर से जीन भेज रहे हो एक दूसरे के अंदर? यानी एसिड और आर सेकेंड अलग अलग थे। एक तो क्या था? पैथोजेनिक, और दूसरा क्या था? नॉन पैथोजेनिक। याद है या नहीं है? तो पैथोजेनिक और पैथोजेनिक जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर दिए कहां पे जाके? क्या 8 सेकेंड के ऊपर? अरे बोलो, तो कहां से गए? बाहर से ही तो गए, सराउंडिंग से तो गए। अगर सराउंडिंग है, सराउंडिंग से जीन और जीन जाके अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे ट्रांसडक्शन। क्या आ रहा है? ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या करते हैं? वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम अगर जीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायरस। किसकी हेल्प से? वायरस। उस वायरस की हेल्प से अगर बच्चों वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम अगर जीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और जो बैक्टीरिया के अंदर इंफेक्शन कॉज करने वाला वायरस होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बैक्टीरियोफेज बोलते हैं? अरे क्या बोला जाता है? बैक्टीरियोफेज। तो अगर बैक्टीरियोफेज की हेल्प से वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जीन ट्रांसफर किए जा रहे हैं, तो क्या बोला जाएगा उसको बच्चे? ट्रांसडक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट आ रहा है कॉन्जुगेशन। कौन सा आ रहा है? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन, इस कॉन्जुगेशन को बोला जाता है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप बोलोगे सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे दिखने वाला है, लेकिन एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जैसे दिखने वाला ये रिप्रोडक्शन है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी की लाइन उठा के रखी गई है यहाँ पे। एनसीईआरटी बोलती है कि बैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो एब्सेंट होता है, लेकिन सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट रहता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। तैयार हो? और बोलो। मैंने बच्चों आपके सामने एक मेल बैक्टीरिया बनाया है। क्या बनाया है? मेल बैक्टीरिया बनाएंगे तो मेल बैक्टीरिया की क्या पहचान होती है? अरे बोलो। मैंने इसके अंदर ये मेन प्लाज्मिड बनाया है। क्या बनाया है? मेन डीएनए। और अगर मेन डीएनए बनाया तो क्या बोलोगे आप इसको? जीनोफोर। क्या बोला जाएगा? जीनोफोर।
बच्चों इसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए है, तो क्या मेन डीएनए से स्मॉल होगा? इसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। और मैं बोल रहा हूँ फर्टिलिटी फैक्टर रखने वाला प्लाज्मिड है, तो क्या एफ प्लाज्मिड बोला जाए? और एफ प्लाज्मिड होगा तो क्या बोलेंगे इसको? मेल। क्या इसको एफ पॉजिटिव बोलेंगे? और क्या बोला जाएगा? डोनर। है ये आपके सामने मैंने बनाया बच्चे फीमेल। फीमेल के अंदर क्या एफ प्लाज्मिड होगा? लेकिन क्या नॉर्मल प्लाज्मिड हो सकता है? नॉर्मल प्लाज्मिड हो सकता है, लेकिन फर्टिलिटी फैक्टर रखने वाला प्लाज्मिड नहीं होगा। क्या फीमेल के अंदर भी बच्चों जीनोफोर होगा? तो इसके अंदर ये जीनोफोर है, इसके अंदर हम प्लाज्मिड दिखाते ही नहीं है बच्चों। हम अगर बात करें तो इसको क्या बोलेंगे? क्या फीमेल बोलेंगे? इसको क्या एफ नेगेटिव बोलेंगे? और क्या बोला जाएगा? रेसिपिएंट। ठीक है जी। अब देखो मेल, उस मेल बैक्टीरिया के अंदर एक फंक्शन और बताया था कि लॉन्गर पिलाई रखता है। क्या रखता है? लॉन्गर पिलाई। अब लॉन्गर पिलाई है तो ये दोनों बैक्टीरिया फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे। क्या आएंगे? फिजिकली कांटेक्ट में। अगर फिजिकली कांटेक्ट में आएंगे तो मेल और फीमेल बैक्टीरिया के बिटवीन लॉन्गर पिलाई बनाएगा एक ट्यूब। उस ट्यूब को बोला जाएगा कॉन्जुगेशन ट्यूब। क्या बोला जाएगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो सबसे पहले क्या बनेगी बच्चे? कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? लॉन्गर पिलाई। तभी हमने बोला था लॉन्गर पिलाई का फंक्शन क्या बोला था? हेल्प इन कॉन्जुगेशन। याद आया क्या? अब देखो कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है। अगर कॉन्जुगेशन ट्यूब बन गई है तो कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद में क्या होगा? कॉन्जुगेशन ट्यूब बनने के बाद में जो बच्चों मेल बैक्टीरिया, इस मेल बैक्टीरिया का जो एक्स्ट्रा डीएनए, वो एक्स्ट्रा डीएनए रेप्लिकेट होने लगता है। मेन डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है, एक्स्ट्रा डीएनए। और बताओ इसके अंदर एक्स्ट्रा डीएनए क्या है? क्या एप्लाज्मिड है? अरे क्या है बच्चे? एप्लाज्मिड। एप्लाज्मिड है तो ये एप्लाज्मिड है, एप्लाज्मिड बच्चों रेप्लिकेट होने लगता है। जब ये एप्लाज्मिड रेप्लिकेट होगा तो रेप्लिकेट होने के बाद में क्या होगा? सबसे पहले रेप्लिकेट करते तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एप प्लाज्मिड रेप्लिकेशन। और जब एप प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होगा तो मेल, उस मेल के अंदर क्या प्लाज्मिड, उस प्लाज्मिड एप प्लाज्मिड की अमाउंट क्या डबल हो जाएगी? अरे बोलो। और जब एप प्लाज्मिड की अमाउंट डबल हो जाएगी तो बच्चे अब एप प्लाज्मिड, इस एप प्लाज्मिड को कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से ट्रांसफर कर दिया जाएगा फीमेल में। जब कॉन्जुगेशन ट्यूब के हेल्प से फीमेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो फिर कॉन्जुगेशन ट्यूब क्या हो जाएगी? ब्रेक। और जब कॉन्जुगेशन ट्यूब ब्रेक होगी तो क्या अपने को अलग अलग 2 बैक्टीरिया मिल रहे हैं? अरे बोलो। अब इन दोनों बैक्टीरिया के अंदर देखेंगे तो इनका क्या मेन बच्चों डीएनए रहेगा? और मेन डीएनए को क्या बोलोगे आप? अरे बोलो जीनोफोर। इस जीनोफोर के अलावा मेल है, उस मेल के अंदर क्या मिलेगा? क्या है? प्लाज्मिड मिलेगा। और फीमेल के अंदर भी क्या है? एप्लाज्मिड। यानी दोनों ही क्या बन गई है? मेल। अगर बच्चों ऐसे ही होता रहा तो एक दिन तो मेल है, उस मेल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। सॉरी, फीमेल का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। फीमेल और फीमेल तो खत्म ही हो जाएगी। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस 1000 टाइम में 1 टाइम होती है। 1000 टाइम में क्या होती है? 1 टाइम। अगर 1000 टाइम्स में से 1 टाइम होती है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। लेकिन मुझे तो ये बताओ, क्या 1 बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जीन ट्रांसफर हो रहे हैं? अगर 1 बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम जीन ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या ये जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करेगा? अपने को तो बस इतना ध्यान रखना है कि ये जेनेटिक वेरिएशन क्रिएट करता है। अब कई लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है मैंने उसका भी आंसर दे दिया है कि 1000 टाइम में 1 टाइम होता है। अगर 1000 टाइम में 1 टाइम होता है तो मेल और फीमेल के नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हेलो, आगे। और आगे बात करें तो बच्चों यू बैक्टीरिया, वो यू बैक्टीरिया के लिए कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज दी गई है यू बैक्टीरिया की, और फिर दी गई है कुछ यूजफुल एक्टिविटीज। हार्मफुल एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले कुछ डिजीज दे रखी है, मॉड्यूल खोल के रखिए अपने सामने। डिजीज दे रखी है, उनमें ह्यूमन्स की डिजीज दे रखी है, बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले डिजीज वाले चैप्टर में ये डिजीज के नाम। उसके बाद में डिजीज दे रखी है प्लांट्स की, उनके बारे में बता देता हूं मैं कुछ के बारे में। सबसे पहले डिजीज दे रखी है सिट्रस कैंकर, दे रखी है। सिट्रस कैंकर किस में होती है? सिट्रस प्लांट में होती है। और सिट्रस कैंकर जो डिजीज कॉज करने वाला बैक्टीरिया उसका नाम है जेंथोमोनास सिट्री। क्या नाम है? जेंथोमोनास सिट्री।
क्या होता है सिट्रस कैंकर के अंदर? जो बच्चों सिट्रस प्लांट होते हैं उनकी लीफ, उस लीफ के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट बनने लगते हैं, और जब ब्राउन कलर के स्पॉट बनाता है तो कौन बनाता है? ज़ैंथोमोनास सिट्री। उसके बाद में क्राउन गोल्ड डिजीज इन प्लांट्स। क्राउन गोल्ड डिजीज कैसे होती है? क्राउन गोल्ड डिजीज कोज करने वाला पहले तो एग्रोबैक्टीरियम होता है, और क्राउन गोल्ड डिजीज कोज होगी तो क्या बनेंगे? प्लांट बॉडी के ऊपर आपको बहुत सारी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी। बहुत सारी ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर दिखती है तो आप समझ जाना कौन सी डिजीज है? क्राउन गोल्ड डिजीज। इसके अलावा एक बच्चों इसके अंदर और दिया रहेगा, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस दे रखा है। ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस है। इसके बारे में बात करें तो जो राइस प्लांट होते हैं उन राइस प्लांट की लीफ को ये कैसा बना देगा? ब्राउन कलर की। तो क्या बोला जाता है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। और ये करवाता है ज़ैंथोमोनास ओरिजी। ठीक है, जो बताएं वो ध्यान में रखने हैं अच्छे से। इसके बाद में बात की जाए कि पैथोजेनिक कौन से होंगे ज्यादा बैक्टीरिया। देखो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों ही होते हैं पैथोजेनिक। तो पैथोजेनिक तो कौन कौन से होते हैं? ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। लेकिन मोस्टली कौन से रहते हैं? ग्राम नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं पैथोजेनिक तो, लेकिन मोस्टली कौन से रहेंगे? ग्राम नेगेटिव। याद रहेगा बच्चों। हार्मफुल एक्टिविटीज के अंदर डी नाइट्रिफिकेशन समझा रखा आपको। अगर नाइट्रेट उस नाइट्रेट को वापस अगर कन्वर्ट कर रहे हैं बच्चे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में, तो प्रोसेस को क्या बोला जाता है? डी नाइट्रिफिकेशन। और डी नाइट्रिफिकेशन करने से क्या होगा? सोइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, इंक्रीज होगी? रिड्यूस। कौन कौन से बैक्टीरिया याद होने चाहिए आपको? एक तो है थायोबैसिलस, दूसरा कौन सा है? स्यूडोमोनास। याद आया? तो इसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग करने वाला, बता चुका हूं क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। उसके बाद में वाटर पोल्यूशन करने वाले, वाटर के अंदर पोल्यूशन करते हैं तो क्या बच्चों? कोलेरा डिजीज होने लगती है। और बोलो तो कौन सा होगा? एक तो विब्रियो कोलेरी, और कौन सा होगा? साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड है, टाइफाइड भी होने लगती है। तो ये क्या करते हैं? वाटर को पॉल्यूटेट करते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बायो वेपन्स। नाम मिल रहा है? बायो वेपन्स है। उन बायो वेपन्स की फॉर्म में भी बच्चों आजकल थोड़ा सी लड़ाई वो अलग तरीके से लड़ी जाती है। अगर वन कंट्री टू अनदर कंट्री अगर वॉर है, वॉर छिड़ गई, तो फिर आपस में बॉम्ब से नहीं लड़ते आजकल। आजकल लड़ते हैं किसे? बायोलॉजिकल वेपन से। एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर या तो वायरस का इन्फेक्शन कर देते या फिर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन कर देते। देखा भी होगा आपने, इसी का रिजल्ट है ये। अगर देखा जाए तो कौन कौन से जो बैक्टीरिया है उनको हम अटैक की फॉर्म में यूज में ले सकते हैं? एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया एंथ्रेक्स डिजीज कोज करता है, फीवर हो जाती है और फिर संभल नहीं पाते। उसके बाद में कोलेरा, कोलेरा डिजीज कोज करने वाला। अगर वाटर अगर सप्लाई हो रहा है वन कंट्री टू अनदर कंट्री और वाटर के अंदर मिक्स करके भेज दिया आगे, तो सभी को सुला देगा ये। आगे बच्चों नेक्स्ट है बहुत ही खतरनाक क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। अगर वन कंट्री टू अनदर कंट्री अगर फूड ट्रांसपोर्ट होता है तो पैक्ड फूड के अंदर भेज दो, कल्याण हो जाएगा। आगे चलिए यूजफुल एक्टिविटीज। यूजफुल एक्टिविटीज के अंदर सबसे पहले दिया हुआ है अमोनिफिकेशन, दे रखा है, बताने की जरूरत समझा रखा है, फिर भी सुनो आप। तो जब भी बच्चों डेड ऑर्गेनिक मैटर है, उस डेड ऑर्गेनिक मैटर में जो प्रोटीन होती है, उस प्रोटीन को अगर अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है तो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। आपको पूरी प्रोसेस बता रखी है। उस प्रोटीन में सबसे पहले प्रोटीएज एंजाइम की हेल्प से प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है अमीनो एसिड में, और कुछ बैक्टीरिया आते हैं। फिर बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस वल्गेरिस, नाम सुना था? बेसिलस रेमोसस, नाम सुना था? हेलो, भूल गए हो शायद, है ना? याद है ना? ये क्या करते हैं फिर बच्चे? अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड को कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर? अमोनिया में। और किसके अंदर? ऑर्गेनिक एसिड्स में। अगर अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो क्या बोला जाएगा? अमोनिफिकेशन। नेक्स्ट दे रखा है नाइट्रिफिकेशन। कौन सा दे रखा है? नाइट्रिफिकेशन। अब देखो अमोनिफिकेशन करवाने वाले जो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोला जाएगा? अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन में क्या करते हैं? क्या अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट और नाइट्रेट में, तब प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। और नाइट्रिफिकेशन करवाने वाले जो बैक्टीरिया, उन बैक्टीरिया को बोला जाता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। क्या बोला जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। आपको याद है कौन कौन से होंगे? एक तो कौन सा है? नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा कौन सा है? नाइट्रोबैक्टर, है ना? और ये दोनों के दोनों क्या है? क्या कीमोटोट्रॉप भी है? क्या है बच्चे? कीमोटोट्रॉप।
उसके बाद में आप लोगों को नेक्स्ट कैटेगरी मिलेगी, वो मिलेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप सभी जानते हो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले कौन होते हैं? बैक्टीरिया। और नाइट्रोजन फिक्सेशन भी 2 टाइप से होता है, एक तो सिम्बायोटिकली और दूसरा कौन सा? एसिम्बायोटिकली। उसी को क्या हम एसिम्बायोटिकली फ्री लिविंग बोलते हैं। अब सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए सबसे पहला राइजोबियम, राइजोबियम क्या लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर नोड्यूल फॉर्म करके सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। उसके बाद में बच्चे एजोराइजोबियम, एजोराइजोबियम क्या सेसमीनिया के स्टेम के अंदर सिम्बायोटिकली एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एजोस्पाइरुलम, एजोस्पाइरुलम बच्चों सिम्बायोटिकली कंप्लीटली नहीं करता है, सुपरफिशियली सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है। अब देखो इधर, एक तो क्या है रूट के इनसाइड गया, तो रूट के इनसाइड जाके परमानेंटली बच्चे इसने क्या कर लिया? फिक्सेशन। दूसरा ऐसे जो रूट के साथ में अटैच हुआ बैक्टीरिया, और जरूरत पड़ने पे इसने क्या किया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके प्लांट को दिया और बदले में क्या ले लिया? फूड, और फिर यहां से अलग हो गया। बताओ ये कंप्लीटली सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या सुपरफिशियल? सुपरफिशियल। तो सुपरफिशियल सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने वाला कौन है? एजोस्पाइरुलम। और ये किस में करता है? सीरियल्स में। और सीरियल्स के एग्जांपल क्या होते हैं बच्चे? वीट, राइस, क्या यही होंगे? आगे नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा बच्चे फ्रेंकिया। कौन सा है? फ्रेंकिया। क्या नॉन लेग्यूम प्लांट की रूट के अंदर नोड्यूल बनाएगा तो कौन बनाएगा? फ्रेंकिया। फ्रेंकिया के एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है। क्या फिलामेंटस होता है? कैसा होता है? फिलामेंटस। एक्टिनोमाइसिटीज का मेंबर है और कैसा है? फिलामेंटस। बच्चों ये अगर देखा जाए तो 2 प्लांट के आपको अच्छे से नाम याद रखने, एक तो एलनस और दूसरा कैजुराइना, पहले भी बात हुई थी अपनी। इसके बाद में फ्रेंकिया एंड राइजोबियम दोनों के दोनों बच्चों सिम्बायोटिक है, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। लेकिन क्या फ्री लिविंग फॉर्म में भी मिल सकते हैं? मिल सकते हैं, लेकिन फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेंगे। हेलो, आगे नेक्स्ट आते हैं बच्चे फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो कौन कौन से? एक तो आप लोगों को एग्जांपल मिलेगा एजोटोबैक्टर। क्या नाम मिल रहा है? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर के अलावा बेजिरेंकिया, नाम सुना है? बेजिरेंकिया के अलावा रोडोस्पाइरुलम, सुना है नाम? रोडोस्पाइरुलम किसका एग्जांपल है? पर्पल सल्फर या पर्पल नॉन सल्फर? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का है। किसका है? पर्पल नॉन सल्फर का। इसके अलावा अगर और एग्जांपल्स देखेंगे तो उनके अंदर आप लोगों को मिलेगा बच्चे बेजिरेंकिया। कौन सा मिल रहा है? बेजिरेंकिया। बेजिरेंकिया के अलावा बच्चे मिल रहा है क्रोमेटियम। कौन सा है? क्रोमेटियम। नाम सुना है क्या? क्रोमेटियम किसका एग्जांपल है बताओ जरा? क्या पर्पल सल्फर बैक्टीरिया का? इसके अलावा आप लोगों को एक एग्जांपल मिलेगा रोडोस्यूडोमोनास। रोडोस्यूडोमोनास किसका एग्जांपल है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। हेलो, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? क्या समझ में आना? याद करना। जहां पे ज्यादा एग्जांपल दिए हो प्लांट फिजियोलॉजी या फिर बात करो डाइवर्सिटी, वहीं के एग्जांपल्स याद करने। जहां पे ज्यादा एग्जांपल्स दे रखे हैं वही याद करने, कम वाला शॉर्ट में मत चलना, नुकसान हो सकता है। ठीक है ना? आपको ये भी बता रखा है कि रोडोस्पाइरुलम और रोडोस्पाइरुलम एरोबिक होता है या एनएरोबिक होता है? एरोबिक होता है या एनएरोबिक? एरोबिक। और आप लोगों को यह भी बता रखा है कि एजोटोबैक्टर एंड बेजिरेंकिया कैसे होते? एरोबिक होते। बता रखा है ना पहले ही। आगे बात करते और आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो नेक्स्ट आप लोगों को जो यूजफुल एक्टिविटीज मिलेगी वो मिलेगी डेयरी प्रोडक्ट्स। क्या मिलेगी? डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स क्या है? अगर मिल्क उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करें? क्या डेयरी का प्रोडक्ट बना रहे हैं? और कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस कौन सा बैक्टीरिया होगा? फैकल्टेटिव एरोबिक होगा या फैकल्टेटिव एनारोबिक? फैकल्टेटिव एरोबिक। कौन सा रहेगा? फैकल्टेटिव एरोबिक। उसके बाद में एंटीबायोटिक्स। सबसे पहला पॉइंट आता है कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है? वो केमिकल सब्सटेंस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को या तो इनिबिट कर दे या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर दे, ऐसे केमिकल सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? एंटीबायोटिक्स। बच्चों एंटीबायोटिक्स और एंटीबायोटिक्स की स्टडी चल रही थी उनको डिस्कवर करने की, और एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया से साइंटिस्ट आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे थे एंटीबायोटिक को। उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिस। क्या नाम है? स्ट्रेप्टोमाइसिस। लेकिन उससे पहले ही बच्चों एक एंटीबायोटिक आइसोलेट हो गई फंगस से, और फंगस से वो गलती से आइसोलेट हो गई थी, और फंगस का नाम है पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम से जो बच्चे
आइसोलेट हुई फर्स्ट एंटीबायोटिक, उसका नाम है पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन। तो फर्स्ट एंटीबायोटिक कौन सी आइसोलेट हुई है? पेनिसिलिन। बच्चों सेकंड नंबर पे हुई है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और स्ट्रेप्टोमाइसिन आइसोलेट की गई है बैक्टीरिया से। मोस्टली एंटीबायोटिक बच्चों ऑब्टेन की जाती है किससे? बैक्टीरिया से। मोस्टली एंटीबायोटिक किससे ऑब्टेन की जाती है? बैक्टीरिया से। आगे जब आगे देखोगे तो बच्चों आप लोगों को मिलेगा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारे यूज रहते हैं बैक्टीरिया के। सबसे पहला है वेनिगर फॉर्मेशन। वेनिगर फॉर्मेशन का मतलब क्या है? एसिडिक एसिड फॉर्मेशन। और एसिडिक एसिड फॉर्मेशन करने वाला कौन होगा? क्या एसिडिक एसिड फर्मेंटेशन करने वाला? कौन सा? एसिडोबैक्टर एसिडिक। ठीक है। और ये क्या करता है? क्या बच्चे इथेनॉल को एसिडिक एसिड में कन्वर्ट करता है? तो क्या ये वाइन को खट्टा भी बनाता है? ये एरोबिक है या एनेरोबिक? एरोबिक। और एरोबिक में कौन सा है? फैकल्टेटिव एनेरोबिक। हेलो। उसके बाद में आप लोगों को मिलेगा बच्चे रेटिंग ऑफ फाइबर। रेटिंग ऑफ फाइबर यानी फाइबर्स ऑन फाइबर्स को रेटिंग देने के लिए भी ब्यूटारिक एसिड बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। कैसे? ऊपर जान। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर फाइबर्स ऑन फाइबर्स को बच्चे सेपरेट करना होता है। गुड फाइबर और बैड फाइबर को अलग अलग करना होता है। तो बड़े बड़े टैंक बने होते हैं, उन टैंक के अंदर बैक्टीरिया को छोड़ रखा होता है। बैक्टीरिया को छोड़ रखा होता है और जो भी फाइबर और फाइबर को अलग से यानी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी सेपरेट करना है फाइबर को, तो उस वाटर टैंक के अंदर फाइबर को डाल देते। अब बैक्टीरिया उन फाइबर से न्यूट्रिशन लेने के लिए आते, और जब न्यूट्रिशन लेने के लिए आते तो न्यूट्रिशन जब भी लेते हैं तो फाइबर और फाइबर अपने आप क्या हो जाते हैं? अलग। यानी गुड फाइबर अलग हो जाएंगे और बैड फाइबर क्या हो जाएंगे? अलग। तो क्या फाइबर की रेटिंग हो जाएगी? अरे बोलो। तो क्या बोला जाता है? रेटिंग ऑफ फाइबर। और रेटिंग ऑफ फाइबर करवाना किसका फंक्शन रहेगा? बैक्टीरिया का। हेलो। नेक्स्ट आ रहा है क्योरिंग या फिर फ्लेवरिंग ऑफ टोबैको एंड टी लीव्स। ये क्योरिंग वाला कहां पे दिया हुआ था? क्या प्लांट फिजियोलॉजी में एक क्वेश्चन आया हुआ था? अरे बोलो। दे रखा था और कहीं ने पूछा भी था क्या होता है क्योरिंग, तो मैंने बोला था कहां पे आएगा? प्लांट डाइवर्सिटी। आज आ गया। यानी अगर टी लीव्स और टोबैको लीव्स, आप सभी जानते हो टोबैको के अंदर जो यूज में लेते हैं पार्ट, वो क्या है? क्या टोबैको की लीफ? टी के अंदर जो यूज में लेते हैं पार्ट, वो क्या यूजफुल पार्ट क्या है? लीव्स। अब उनकी बच्चे क्योरिंग करनी यानी उनको अलग करना है, तो क्या किया जाता है? कुछ बैक्टीरिया को उन लीफ के ऊपर छोड़ दिया जाता है। वो बैक्टीरिया उन लीफ को क्या कर देते हैं? प्लांट बॉडी से अलग। हेलो। और बैक्टीरिया का नाम क्या है? बेसिलस मेगाथीरियम। क्या नाम है? बेसिलस मेगाथीरियम। ये बेसिलस मेगाथीरियम है। बेसिलस मेगाथीरियम बच्चों क्या करवाएगा? लीफ को अलग करवा देगा। इसके अलावा फ्लेवरिंग एजेंट भी छोड़ता है। क्या छोड़ता है बैक्टीरिया? फ्लेवरिंग एजेंट। यानी लीफ के ऊपर फ्लेवरिंग एजेंट छोड़ देगा। अगर फ्लेवरिंग एजेंट छोड़ देगा, फ्लेवर्स रिलीज कर देगा, तो लीफ कैसी बना जाएगी? क्या फ्लेवर्ड बन जाएगी? तो टोबैको कैसा होगा? क्या फ्लेवर्ड? आजकल की जनरेशन टोबैको खाती है तो कैसा खाती है? फ्लेवर्ड। चाय पीती है तो कैसी पीती है? फ्लेवर्ड। तो उनको फ्लेवर्ड चाहिए तो किसका यूज करना पड़ेगा बच्चे? बेसिलस मेगाथीरियम का। नेक्स्ट चलिए। मैनी बच्चे वाइटामिन से उन वाइटामिन के प्रोडक्शन में भी यूज में लिया जाता है। किसको? बैक्टीरिया को। जैसे विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, इनके बच्चे प्रोडक्शन में किसका यूज किया जाता है? बैक्टीरिया का। आगे बात करेंगे तो प्योरिटी ऑफ गंगा। गंगा उस गंगा को बच्चे, गंगा नदी की बात करो, गंगा उस गंगा को बच्चे रिवर को अगर प्योर बनाना है, प्योरिटी उसकी बनाए रखनी है, तो उसके अंदर जितने भी बच्चे पोल्यूटेड पार्ट है उसको क्या करना पड़ेगा? रिमूव। और रिमूव करने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है बच्चे वेडेलो विब्रियो बैक्टीरियो वॉरस। ये जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया जितने भी पोल्यूटेंट होते हैं उनको क्या कर लेता है? खा लेता है। अगर खा लेगा तो बताओ गंगा है, गंगा क्या प्योर बनेगी? अरे बोलो। उसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलेगा बच्चे वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या बोल रहा है? वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर को चेक करने के लिए हम बच्चों इकोलाई के नंबर चेक करते हैं कि वाटर कितना पोल्यूटेड है। आप सभी जानते हो अपनी कॉलन के अंदर एक बच्चों बैक्टीरिया रहता है जिसका नाम क्या है? इकोलाई। इकोलाई है तो अपने क्या फिकल मटेरियल के साथ में यानी वेस्ट मटेरियल के साथ में क्या इकोलाई जाएगा? और ह्यूमंस का वेस्ट मटेरियल अगर वाटर में रहेगा तो क्या रहेगा? इकोलाई। अगर इकोलाई है तो बच्चों बताओ क्या वो पोल्यूटेड है या नॉन पोल्यूटेड? पोल्यूटेड। अगर इकोलाई के नंबर ज्यादा होंगे तो मोर पोल्यूटेड होगा, और इकोलाई के नंबर कम होंगे तो क्या होगा? लेस पोल्यूटेड। तो इकोलाई की हेल्प से हम वाटर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का पता लगा सकते हैं। तो क्या वाटर पोल्यूशन को इंडिकेट करता है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? वाटर पोल्यूशन इंडिकेटर। उसके बाद में बच्चे जेनेटिक इंजीनियरिंग, यही बच रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कुछ बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। एक बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, नाम सुना है?
एग्रोबैक्टीरियम है, एग्रोबैक्टीरियम का यूज किया जाता है बच्चे प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में, इसके अंदर प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग में। और एनिमल्स की जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जो यूज में लिया जाने वाला बैक्टीरिया उसका नाम है ई कोलाई। कौन सा है? ई कोलाई। बोथ बैक्टीरिया आर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दोनों के दोनों बैक्टीरिया कौन से हैं? ग्राम नेगेटिव। हेलो, ये क्या थे? यूजफुल और हार्मफुल बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया खत्म। आगे जी, नेक्स्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इनमें से अगर मैं बात करूं, जितने मैंने बैक्टीरिया बोले, कितने नाम आपके लिए एक्स्ट्रा है? करीबन मैं अगर काउंट करवाऊं तो 5 to 6 नेम्स एक्स्ट्रा हैं। बाकी तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। कुछ तो कहां पढ़ चुके हो? जेनेटिक्स में पढ़े हैं ना। जैसे इकोलाई की बात करें, एग्रोबैक्टीरियम की बात करें, आए थे या नहीं आए थे? अरे बोलो। बस एक दो नाम ज्यादा है, उतने तो कर ही सकते हो। अरे बोलो। गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस, ध्यान रखना, गलत नहीं होने चाहिए क्वेश्चंस। पेपर आ रहा है 13 को और क्वेश्चन अब की बार इतने आएंगे, वाह क्या बात, बहुत आएंगे। मतलब मैक्सिमम अपना ही पार्ट रहेगा। क्या? क्यों? किसने बताया 45? किसने बताया 45? मतलब कहीं ना कहीं से पता लगा है। ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है? ब्लू ग्रीन कलर का। अब बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में अच्छे से सुनना है, समझना है। सभी लोग पेन डाउन रखेंगे और इधर देखेंगे बोर्ड की तरफ, मास्टर की तरफ। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी की बात की जाए अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो ब्लू ग्रीन एल्गी अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मेंबर था किंगडम प्लांटी का। यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को लीनियस ने रखा था एल्गी के साथ में। और एल्गी के अंदर जो क्लास बनाई थी ब्लू ग्रीन एल्गी की, उस क्लास का नाम भी आपको याद रखना है। क्लास का नाम है साइनोफाइसी। उसी क्लास को बोला जाता है मिक्सोफाइसी, और उसी क्लास का एक और नाम है साइनोफाइटा। यानी अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी के साथ में था, और एल्गी के साथ में था वो कौन सी क्लास के अंदर था बच्चे? साइनोफाइसी, साइनोफाइटा, या फिर क्या बोला जाएगा? मिक्सोफाइटा। अब बच्चों मिक्सोफाइसी, सॉरी मिक्सोफाइटा नहीं, कौन सा? मिक्सोफाइसी। मिक्सोफाइटा तो अलग है। क्या है? मिक्सोफाइसी। फिर से रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन साइनोबैक्टीरिया, या फिर बोलो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी का मेंबर था, किंगडम प्लांटी के अंदर था, और एल्गी के अंदर जिस क्लास का मेंबर था उस क्लास का नाम है साइनोफाइसी, मिक्सोफाइसी, या फिर साइनोफाइटा। बच्चों एल्गी के साथ में क्यों रखा लीनियस ने? क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी करता था ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और जब ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा था तो उन्होंने बोला कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो क्या है? एल्गी। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस एल्गी भी करते हैं तो उनके साथ में इसको रख दिया। अब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कर रहा है मतलब इसके अंदर क्या वाटर की स्प्लिटिंग की कैपेसिटी है? अरे बोलो। और इस अर्थ के ऊपर सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला, सबसे पहले ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला ऑर्गेनिज्म आया तो वो कौन सा आया? ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी इस अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी नाम आती, और बात की जाए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था आर.एच. व्हिटेकर, और आर.एच. व्हिटेकर ने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर सेल, तो सेल थी प्रोकैरियोटिक सेल, तो उन्होंने बोला ये किंगडम प्लांटी का मेंबर नहीं है, ये किसका मेंबर होगा? किंगडम मोनेरा। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा का मेंबर है ब्लू ग्रीन एल्गी।
और अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन बच्चों किंगडम प्लांटी का मेंबर है। अरे ठीक है बच्चों, ब्लू ग्रीन एल्गी नेम है। ये ब्लू ग्रीन एल्गी नेम थोड़ा सा मिस नंबर क्रिएट करता है। जब भी एल्गी नाम आता है तो बच्चा सोचता है क्या ये एल्गी है। तो फिर आईसीएनबी ने, आईसीबीएन ने नहीं, आईसीएनबी ने, आईसीएनबी ने वो इसका अनदर नेम बच्चों रखा और नाम रखा साइनो बैक्टीरिया। साइनो का मतलब होता है ब्लू ग्रीन। साइनो का मतलब क्या होता है? ब्लू ग्रीन। यानी ब्लू ग्रीन कलर का जो बैक्टीरिया उसको क्या बोला जाएगा? साइनो बैक्टीरिया। बच्चों एग्जाम में आपके सामने कुछ स्टेटमेंट आएंगे, वो स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। रेडी हो? फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या एक एल्गी है? ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या एक बैक्टीरिया है? साइनो बैक्टीरिया क्या एक एल्गी है? साइनो बैक्टीरिया क्या एक बैक्टीरिया है? ठीक है, मैं तो बोलूंगा चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। आपने बोला है बैक्टीरिया है, शाणे मत बनो, सुनो। मैंने बोला ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी है क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। साइनो बैक्टीरिया एक एल्गी है क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है। साइनो बैक्टीरिया एक एल्गी है क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। साइनो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है क्योंकि इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल है। तो नॉर्मली आपको बोला जाए कि साइनो बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, सही। साइनो बैक्टीरिया एक एल्गी है, सही। ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी है, सही। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, सही। लेकिन बोला जाए अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू टू किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है, नहीं। ब्लू ग्रीन एल्गी एक क्या है? एल्गी। अकॉर्डिंग टू फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया है। करेक्ट है या नहीं है? तो अकॉर्डिंग यानी जब तक पर्टिकुलर बात नहीं करे तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये एल्गी है या फिर बैक्टीरिया है, और जब पर्टिकुलर बात करे तो उसके अकॉर्डिंग सोच के टिक करना है। अरे बोलो। तो आप ये नहीं बोल सकते अगर किसी के बारे में बात नहीं की कि अकॉर्डिंग टू टू किंगडम, अकॉर्डिंग टू लीनियस, अकॉर्डिंग टू आर एस विटेकर, जब बोला जाए तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है। और कुछ भी नहीं बोला जाए क्वेश्चन के अंदर तो अपने अकॉर्डिंग सोचना है कि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करता है, प्रोकैरियोटिक सेल भी रखता है, तो एक बैक्टीरिया भी है और क्या है? एल्गी भी है। हेलो, एक स्टेटमेंट और सुनिए, इधर ध्यान देंगे सारे। ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइनो बैक्टीरिया एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम है या दो नाम रखने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म है? फिर से रिपीट करता हूं मैं, साइनो बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही ऑर्गेनिज्म के दो नाम है या दो नाम रखने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म? दो नाम रखने वाला एक ही ऑर्गेनिज्म। अरे एक ही बात है, मतलब आपको कंफ्यूज कैसे भी किया जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल था। मतलब आपको कैसे भी कंफ्यूज किया जा सकता है, ये इसका एग्जाम्पल। ये बच्चों ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, और अगर फोटोसिंथेसिस करता है तो इसके अंदर मुझे बताओ क्या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेंगे? अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मिलेंगे तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कौन कौन से होते हैं इनके बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के अंदर पहला पॉइंट, क्या ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है या एनऑक्सीजनिक? ऑक्सीजनिक। अगर ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है तो बताओ क्या क्लोरोफिल ए मिलेगा? क्लोरोफिल ए तो मिलेगा ही मिलेगा। और क्लोरोफिल ए का कलर कैसा होता है? क्या बच्चों ग्रीन होता है? कैसा रहेगा? ग्रीन। इसके बाद में इसके अंदर मिलेंगे बच्चे कैरोटीनॉइड्स। क्या मिलेंगे? कैरोटीनॉइड्स। और कैरोटीनॉइड्स का कलर कैसा होता है? क्या येलो? इसके अलावा इसके अंदर बच्चों मिलते हैं फाइकोबिलिन्स। क्या मिलते हैं? फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स आप लोगों को बताए थे 3 टाइप के, उनमें से 2 टाइप के फाइकोबिलिन्स इसके अंदर मिलेंगे। एक तो है बच्चे सी फाइकोसाइनिन। कौन सा है? सी फाइकोसाइनिन। ये फाइकोसाइनिन कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर का। एक है बच्चे सी फाइको एरिथ्रीन। कौन सा है? सी फाइको एरिथ्रीन। और एरिथ्रीन कौन से कलर का होता है? रेड कलर का। सी का मतलब क्या है? साइनो बैक्टीरिया। क्योंकि ये बच्चे फाइकोसाइनिन और फाइको एरिथ्रीन है, ये रेड एल्गी में भी मिलते हैं। कहा मिलते हैं? रेड एल्गी। तो जब रेड एल्गी पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? आर। आर का मतलब क्या है? रेड एल्गी। और सी का मतलब क्या है? साइनोबैक्टीरिया। स्ट्रक्चर क्या रहेगी पिगमेंट की? सेम, लेकिन ये इंडिकेट करने के लिए सी और आर लगाया गया है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या ब्लू ग्रीन कलर का होता है?
अरे बोलो, ब्लू ग्रीन कलर का होता है तो इसके अंदर बच्चों ज्यादा अमाउंट में क्या रहेगा, फाइकोसाइनिन, और उसके बाद में क्या रहेगा, क्लोरोफिल ए। यानी मोर अमाउंट के अंदर किसके अंदर क्या मिलेगा, फाइकोसाइनिन एंड क्लोरोफिल ए। इसीलिए किस कलर का रहता है, ब्लू ग्रीन कलर का। ब्लू ग्रीन एल्गी है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर का नहीं होता है, ये ऑलवेज ब्लू ग्रीन कलर का नहीं होता, कई बार ये रेड कलर का भी होता है। और रेड कलर का जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसका नाम है बच्चे ट्राइकोडेस्मियम। क्या है, ट्राइकोडेस्मियम, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडेस्मियम ही होगा, ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम। ट्राइकोडर्मा तो ये क्या है, फंजाई। ट्राइकोडेस्मियम है, ट्राइकोडेस्मियम बच्चों कौन से कलर का होता है, रेड कलर का। यानी ये है तो ब्लू ग्रीन एल्गी, लेकिन ये कौन से कलर का है, रेड कलर का। कहने का मतलब इसके अंदर बच्चों कौन सा पिगमेंट मिलेगा, फाइकोएरिथ्रिन। बच्चों जो ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी मोस्टली मिलता है फ्रेश वाटर में, ये मेराइन वाटर में मिलता है, और टेरेस्ट्रियल हैबिट का भी होता है। अगर बच्चों ये वाटर पे मिलता है तो वाटर में कहां मिलता है, वाटर सरफेस पे। कहां मिलता है, वाटर सरफेस पे। और अगर ट्राइकोडेस्मियम है, ये ट्राइकोडेस्मियम वाटर सरफेस पे होगा तो क्या वाटर की कलर है वो कलर क्या रेड होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू ट्राइकोडेस्मियम। ठीक है, यहां तक सही है, यहां तक सही है। लेकिन बच्चे मैं तो आपको बोलूंगा कि याद ऐसे रखना है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। क्या याद रखना है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आता है रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, ऑप्शन क्या मिलते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा बच्चे ग्रीन एल्गी, सेकंड ऑप्शन मिलेगा ब्राउन एल्गी, थर्ड ऑप्शन मिलेगा साइनोबैक्टीरिया, और फोर्थ ऑप्शन मिलेगा रेड एल्गी। अब देखो अभी तो सबको पता है साइनोबैक्टीरिया है, लेकिन जब तक मेजर आते हैं तब तक बच्चा बहुत ज्यादा सोचने लगता है और कुछ इंटेलिजेंट भी हो जाता है। तो सोचता है रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू, सी की सरफेस कैसी है, रेड है। सबसे पहला ऑप्शन देखेगा ग्रीन एल्गी, पागल बना रहा है मास्टर। ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी की वजह से सी की सरफेस कैसी होगी, ग्रीन, हटा। फिर जाएगा ब्राउन एल्गी पे, नाम ही ब्राउन है, अगर ब्राउन है तो सी की सरफेस को कैसा बनाएगा, ब्राउन। इसको बेटा साइनोबैक्टीरिया, नेकेड आई से ही नहीं देख सकते, बैक्टीरिया है, सरासर पागल बना रहा है, हटाओ इसको भी। फिर जाएगा रेड एल्गी, ये पड़ा, इसको टिक करके जाएगा और घर जाके जब मैच करेगा तो -1 पाएगा, क्योंकि रेड एल्गी रेड कलर का होता है, लेकिन सी की सरफेस पे नहीं मिलता है बच्चे, सी के डीप में मिलता है। अगर सी के डीप में मिलता है तो डीप से कोई रिफ्लेक्शन नहीं देता लाइट, जैसे रेड लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा हो, ऐसा नहीं है। डीप में है तो उसकी वजह से कभी भी सी की सरफेस रेड नहीं हो सकती। तो सी की सरफेस और सी की सरफेस को रेड करने वाला कौन है, साइनोबैक्टीरिया। तो सीधा याद रखना है, रेड कलर ऑफ रेड सी इज ड्यू टू साइनोबैक्टीरिया। मैं ब्लू ग्रीन एल्गी भी याद रखने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में माइंड ऑफ हो जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी है, उस ब्लू ग्रीन एल्गी का अनदर नेम है वो भी भूल जाते, होता है ऐसा कई बार। साइनोबैक्टीरिया तो याद रखना आपको, क्या, साइनोबैक्टीरिया, सीधा सीधा याद रखना। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कौन सा होगा, ट्राइकोडेस्मियम। बच्चों अगर ब्लू ग्रीन एल्गी, उस ब्लू ग्रीन एल्गी की डिफरेंट फॉर्म देखें तो डिफरेंट फॉर्म्स भी आप लोगों को दे रखी है। अगर डिफरेंट फॉर्म देखें तो फर्स्ट है यूनिसेलर, कौन सा है बच्चे, यूनिसेलर। और यूनिसेलर जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, उसका एग्जांपल दे रखा होगा बच्चे स्पाइरुलिना, कौन सा है बच्चे, स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना, इस स्पाइरुलिना के बारे में बात की जाए तो ये बच्चे इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में रहता है, स्पाइरुलिना की बॉडी के अंदर प्रोटीन होता है मोर अमाउंट। तो इसको बच्चे जो स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट है वो स्पेस रिसर्च साइंटिस्ट एज ए फूड यूज में लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन मोर अमाउंट में, साथ में ये ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस भी करता है। इसके अलावा बच्चों वाटर टैंक और वाटर टैंक के अंदर स्पाइरुलिना को आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है, वाटर टैंक के अंदर स्पाइरुलिना को आर्टिफिशियली ग्रो करवाया जाता है।
किसके लिए बचे? केटल्स के लिए। केटल्स और केटल्स को एज ए फोडर की फॉर्म में क्या देते हैं? स्पाइरुलिना। इसके अंदर प्रोटीन ज्यादा है और केटल्स को अगर फूड की फॉर्म में देंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट आप लोगों को मिलेगा बच्चे कॉलोनियल। कौन सा है? कॉलोनियल। आप अपने मॉड्यूल के अंदर ही देखते जाए। कॉलोनियल, उस कॉलोनियल के आपको 2 एग्जांपल मिलेंगे। एक तो बच्चों एनाबीना। कौन सा है? एनाबीना। और दूसरा दिया हुआ है माइक्रोसिस्टिस। ध्यान रखना, एक मैक्रोसिस्टिस भी आएगा आगे, वो ब्राउन एल्गी का एग्जांपल होगा। और माइक्रोसिस्टिस किसका एग्जांपल है? ब्लू ग्रीन एल्गी का। इधर ध्यान दो सारे। जब हम देखेंगे बच्चे एनाबीना को, तो एनाबीना, उस एनाबीना के अंदर सेल्स है, वो सेल्स ऐसी अरेंज होती हुई नजर आएगी। जब भी सेल्स बच्चों अरेंज होके एक फिलामेंट बनाती है तो क्या उसको फिलामेंटस बोला जाए? अब जब फिलामेंट बना रही है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मल्टीसेलुलर है तो क्या? यूनिसेलुलर। लेकिन ये डिफरेंट फॉर्म में क्या फिलामेंट का फॉर्मेशन कर रहा है। फिलामेंट फॉर्म करने के साथ में क्या बना रहा है? कॉलोनी भी बना रहा है। तो क्या एनाबीना, उस एनाबीना को क्या फिलामेंटस कॉलोनियल बोला जाए? तो आपके मॉड्यूल के अंदर एक डायग्राम बना रखा है, उस डायग्राम के साइड में एरो लगाइए एनाबीना के। एनाबीना, उस एनाबीना के डायग्राम में एरो लगाइए। अरे लिख रखा है, जिलेटिनियस मीडियम दे रखा होगा चारों तरफ। अब एनाबीना के आगे एरो लगा के लिखो फिलामेंटस कॉलोनियल। क्या बचे? फिलामेंटस कॉलोनियल। तो नॉर्मली अगर कॉलोनियल पूछे तो आपके सामने एनाबीना और क्या है? माइक्रोसिस्टिस। और बोला जाए फिलामेंटस कॉलोनियल अलग से पूछे तो क्या देना आंसर? एनाबीना। सेकंड देखो, क्या बच्चों माइक्रोसिस्टिस दे रखा है। माइक्रोसिस्टिस कॉलोनी का तो फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन बच्चे इस फिलामेंट का फॉर्मेशन नहीं कर रहा। कॉलोनी फॉर्म कर रहा है, फिलामेंट फॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या बोला जाए इसको? नॉन फिलामेंटस कॉलोनियल। लिखो इसके भी आगे एरो लगा के, क्या लिखना है? नॉन फिलामेंटस कॉलोनियल। नेक्स्ट है बच्चे ओनली फिलामेंटस। देखो हमने कॉलोनियल के अंदर पढ़ा था, वो कौन सा था? क्या फिलामेंटस कॉलोनियल था। अब कुछ ऐसे होते हैं जो ओनली क्या बनाते हैं? फिलामेंट। कॉलोनी का फॉर्मेशन नहीं करते, फिलामेंट बनाते हैं। तो कैसे? बच्चों एक के ऊपर एक सेल अरेंज होती है, और जब एक के ऊपर एक सेल अरेंज होती है तो क्या बन जाएगा? फिलामेंट। और फिलामेंट बन जाएगा तो उनको क्या बोला जाएगा? फिलामेंटस। अब फिलामेंट बनाते हैं जब भी ब्लू ग्रीन एल्गी, तो इन ब्लू ग्रीन एल्गी के फिलामेंट को बोला जाता है ट्राइकोम। क्या बोला जाता है? ट्राइकोम। और बच्चों फिलामेंटस जो ब्लू ग्रीन एल्गी उसका एग्जांपल है ओसिलेटोरिया। क्या है बच्चे? ओसिलेटोरिया। तो याद रखना है, ओनली सिंपली पूछा जाए फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी तो क्या देना आंसर? ओसिलेटोरिया। और बोला जाए फिलामेंटस कॉलोनियल तब क्या देना आंसर? एना बीना। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आता है बच्चे स्ट्रक्चर ऑफ एना बीना। नहीं, डाइनोफ्लेजिलेट्स पढ़ाया नहीं है ना बेटा आपको? बता दूंगा मैं अपने आप। हाँ, रुक जाओ थोड़े। डाइनोफ्लेजिलेट्स है वो सी की टाइड को रेड बनाता है, सरफेस को रेड नहीं बनाता है। लहरें बनती है ना, उनको लाल बनाता है। और डाइनोफ्लेजिलेट्स में भी अलग है वो। ऑनियोलेक्स नाम सुना है क्या? टाइम आने पे सब कुछ बताया जाएगा।
स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सिमिलर होती है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सिमिलर क्यों बोलेगी? आप लोगों ने पढ़ा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर सेल वॉल की 2 लेयर होती है। वैसे ही बच्चों साइनोबैक्टीरिया के अंदर भी 2 लेयर होती है। सेल वॉल 2 लेयर रखने के बेसिस पे बोला गया है कि साइनोबैक्टीरिया की स्ट्रक्चर किसके सिमिलर है? कि ग्राम नेगेटिव। बच्चों जब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस स्ट्रक्चर में आप लोगों को स्ट्रक्चर के अराउंड एक चिप मिलेगा, यानी क्या मिलेगा? म्यूसिलेजिनियस शीट। ये जो म्यूसिलेजिनियस शीट है ये स्टिकी नेचर रहती है। और इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन रहता है बच्चे प्रोटेक्ट फ्रॉम वाटर। वाटर से सेल को क्या देती है? प्रोटेक्शन। आप बोलोगे वाटर प्रोटेक्शन लेने की जरूरत क्या है? अगर ये वाटर में रहता है तो बच्चे वाटर अगर कंटिन्यूस सेल अगर कंटिन्यूस वाटर में रहेगी तो वाटर सेल को सड़ा और गला देगा। तो उससे बचाने के लिए चारों तरफ क्या रहती है? म्यूसिलेजिनियस शीट। बच्चों शीट के बाद में आप लोगों को मिलेगी सेल वॉल। और सेल वॉल की कितनी लेयर मिलेगी? 2। एक को बोला जाएगा आउटर और दूसरी को बोला जाएगा इनर। इनर और आउटर में अगर कंपैरिजन करेंगे तो आउटर क्या होगी? थिक। और ये बनी रहती है बच्चे लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड की। तो क्या लाइपोपॉलीसेकेराइड की? इनर वॉल है वो इनर वॉल रहती है बच्चे थिन। और ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन से। क्या ऐसी की ऐसी सेम टू सेम क्या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थी? बच्चों सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट रहेगी सेल मेम्ब्रेन। और आपको मैंने समझा रखा है सेल मेम्ब्रेन यूनिवर्सल इन नेचर होती है। कैसी होती है? यूनिवर्सल इन नेचर। तो सेल मेम्ब्रेन बनी होगी लाइपोप्रोटीन से। किससे बनी रहेगी? लाइपोप्रोटीन से। जब बच्चों साइटोप्लाज्म में जाएंगे तो साइटोप्लाज्म में इसका मिलेगा मेन डीएनए। और डीएनए का जो रीजन है उसी को क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड, उस न्यूक्लियोइड में जो डीएनए मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर नेकेड डीएनए। तो इसके अंदर भी क्या फॉल्स क्रोमोसोम मिलेंगे? क्या मिलेंगे बच्चे? फॉल्स क्रोमोसोम। राइबोसोम मिलेंगे। और राइबोसोम कौन से मिलेंगे? 70s। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। बच्चों यहां पर हम देखेंगे तो एक्सेप्शनली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। और एक्सेप्शनली जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है उसका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। और मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोला जाता है? थाइलेकोइड। थाइलेकोइड, इस थाइलेकोइड को एक और नाम दिया जाता है क्रोमेटोफोर। क्या बोला जाता है? क्रोमेटोफोर। और ये क्रोमेटोफोर और थाइलेकोइड है, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर बच्चों फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेडेड रहते हैं। और ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट अगर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है तो फोटोसिंथेसिस के लिए जो मशीनरी रहेगी, फोटोसिंथेसिस के लिए जो मशीनरी रहेगी साइनोबैक्टीरिया के अंदर, उसको क्या बोला जाएगा? क्या थाइलेकोइड और क्रोमेटोफोर? बच्चों 2012, 2015, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया कि साइनोबैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर क्या है? बच्चों ऑप्शन के अंदर थाइलेकोइड नहीं था, क्या था? क्रोमेटोफोर। क्योंकि एनसीईआरटी क्या लिखती है? क्रोमेटोफोर। हेलो, तो याद रखना है ये पॉइंट। साइनोबैक्टीरिया के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स क्या होती है? ऐसे। लेकिन इसके अंदर मिलती है तो हम बोलेंगे एक्सेप्शनली एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलती है जिसका नाम क्या है? क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर की मेम्ब्रेन के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एम्बेडेड रहते हैं और वो रन करते हैं फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस कौन सा करते हैं? ऑक्सीजनिक या नॉन ऑक्सीजनिक? ऑक्सीजनिक। अरे कौन सा करेंगे? ऑक्सीजनिक। जब बच्चों फोटोसिंथेसिस होगा तो साइनोबैक्टीरिया जितना फूड यूज में ले सकता है ले लेगा, रिमेनिंग फूड को करेगा स्टोर। जब स्टोर करेगा तो किसकी फॉर्म में? गैस वैक्यूल की फॉर्म में, या फिर बच्चों अल्फा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में। जब अल्फा ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में करेगा तो अल्फा ग्रेन्यूल्स को बोला जाता है साइनोफाइसिन स्टार्च। क्या बोला जाता है? साइनोफाइसिन स्टार्च। ये साइनोफाइसिन स्टार्च बच्चों स्ट्रक्चर सिमिलर रखता है किसके? ग्लाइकोजन के। कोई साइनोफाइसिन स्टार्च नहीं है। अरे साइनोफाइसिन स्टार्च कोई स्टार्च नहीं है। ये साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्टोर्ड फूड था। अगर साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्टोर्ड फूड था तो साइनोफाइसिन बोला गया। और स्टोर्ड फूड है तो प्लांट का स्टोर्ड फूड क्या होता है? स्टार्च। तो उसके बेसिस पे इसको क्या बोला गया? स्टार्च। ये किस स्ट्रक्चर में किसके सिमिलर रहेगा? ग्लाइकोजन। अरे किसके रहेगा? ग्लाइकोजन। याद रहेगा। अब देखिए अगर बात करें हम बच्चे पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया की, तो पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर भी आपको क्या मिलेगा? गैस वैक्यूल। तो गैस वैक्यूल पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर भी मिलता है और किसके अंदर मिलता है? साइनोबैक्टीरिया में भी। हेलो, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल, उस प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंक्लूजन बॉडी किसको बोलते हैं? क्या स्टोर्ड फूड को?
जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड रहेगा स्टोर्ड फूड, इसको क्या बोला जाएगा? इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडीज के नंबर कितने होंगे? क्या 4 हो गए? कौन कौन से? अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया के अंदर क्या ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स थे, वोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स थे। साइनो बैक्टीरिया में बात करेंगे तो क्या साइनोफाइसिन स्टार्च है, इसी को क्या अल्फा ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। और क्या हो गया बच्चे? गेस वैक्यूल। याद रहेगा? अरे बोलो, समझ में आया? आगे बच्चों अगर हम बात करें साइनोबैक्टीरिया की और, तो साइनोबैक्टीरिया है वो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है। और साइनोबैक्टीरिया के कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं? साइनोबैक्टीरिया के अंदर नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना। नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ऊपर देखो एक बार सारे प्लीज। नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना क्या ब्रायोफाइट के अंदर एक नाम बताया था एंथोसिरोस। एंथोसिरोस, एंथोसिरोस की थैलेस बॉडी के अंदर मैंने बोला था नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते। टेडोफाइट के अंदर एजोला, एजोलस एजोला की लीफ के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कौन करता है? ओनली एनाबिना। जिम्नोस्पर्म के अंदर साइकस, साइकस के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए स्पेशल रूट बनती है, क्या उनको बच्चे कोरेलॉइड रूट बोला जाता है? और उनके अंदर नॉस्ट्रोक एनाबिना दोनों मिल सकते। जब हम बात करते हैं एंजियोस्पर्म की, तो एंजियोस्पर्म के अंदर 2 प्लांट बताए थे, एक तो ट्राइफोलियम और एक बताया था बच्चे गोनेरा। इन दोनों प्लांट के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, पहले बोलता है अकॉर्डिंग टू 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, ब्लू ग्रीन एल्गी किंगडम प्लांटी के कौन कौन से मेंबर्स के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है? ऑप्शन के अंदर दिया जाएगा ब्रायोफाइट, सेकंड टेडोफाइट, थर्ड जिम्नोस्पर्म, फोर्थ दिया जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्या टिक करोगे? ऑल ऑफ दीज। क्योंकि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चों किंगडम प्लांटी का ही मेंबर था, और किसके अंदर? क्या थेलोफाइटा में। अरे किसमें था? थेलोफाइटा। फिर हम बात करें तो ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो सभी के साथ में क्या करा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। अरे समझ में तो आ रहा है? अगला पॉइंट, अगर एजोला, उस एजोला प्लांट को, एजोला बच्चों एक्वेटिक फर्न होता है। क्या होता है? एक्वेटिक फर्न। फर्न किसको बोला जाता है? टेडोफाइट को। तो एक्वेटिक फर्न है यानी वाटर में सर्वाइव करने वाला टेडोफाइट है। एक्वेटिक फर्न है, उस एक्वेटिक फर्न को बच्चे ग्रो करवाया जाता है राइस के प्लांट के बीच बीच में। राइस के जितने भी प्लांट होते हैं उनके बीच बीच में किसको ग्रो करवाते हैं? एजोला को। एजोला प्लांट का नाम है। एजोला किसका नाम है? प्लांट। आप सभी जानते हो एजोला की लीफ के अंदर कौन आता है? एनाबिना। एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा। अब एनाबिना और एनाबिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेगा तो लीफ और लीफ परमानेंटली तो एजोला के साथ में रहेगी नहीं। वो लीफ और लीफ टूट के कहां जाएगी? सॉइल में। अब सॉइल के अंदर वो लीफ गई तो इस लीफ के अंदर क्या नाइट्रोजन है? अरे बोलो, वो लीफ की नाइट्रोजन किस में चली गई? सॉइल में। साथ में ही एनाबिना भी कहां चला गया? सॉइल में। आप सभी जानते हो नॉस्ट्रोक एंड एनाबिना फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिकली दोनों फॉर्म में क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो एनाबिना अगर सॉइल में चला गया तो क्या सॉइल के अंदर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करेगा? तो राइस प्लांट के लिए क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा कर दिया इसने? तो फिर राइस है, उस राइस प्लांट का प्रोडक्शन और प्रोडक्शन अप टू 50% क्या हो जाता है? इंक्रीज। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्लांट को राइस के बीच बीच में ग्रो करवा के राइस है, उस राइस का प्रोडक्शन अप टू 50% इंक्रीज कर सकते हैं? एजोला। अरे कौन सा? एजोला। मॉड्यूल के अंदर एक लाइन लिखो, एजोला इज ए एक्वेटिक फंड, एजोला इज ए एक्वेटिक फंड and used as a biofertilizer. Azolla is a aquatic fund and used as a biofertilizer. क्या इसको बच्चे लिविंग फॉर्म में फर्टिलाइजर की फॉर्म में यूज में ले रहे हैं? अरे बोलो बच्चों, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो साइनोबैक्टीरिया है उनके नाम आपको मैंने बताए थे 4, नॉस्ट्रोक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ओलोसीरा। जो बच्चे पेडी फील्ड के अंदर यूज में आने वाले मोस्ट कॉमनली वो 2 आते, ओसिलेटोरिया और उसके साथ में कौन सा है? ओलोसीरा। ओलोसीरा एंड ओसिलेटोरिया को मोस्टली पेडी फील्ड के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए यूज में लिया जाता है। अब मैंने आपको ये बताया था
जब शुरू में पढ़ाया था प्लांट फिजियोलॉजी, तो मैंने ये बोला था कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप नाइट्रोजन फिक्सर, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोट्रॉप सिम्बायोटिकली नाइट्रोजन फिक्सर। अब आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैसे उसका आंसर देंगे। एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं, लिखो। सबसे पहले हेडिंग डालो ऑटोट्रॉप, मॉड्यूल में लिख लो इसको, ऑटोट्रॉप साइनोबैक्टीरिया के नीचे जगह पड़ी है डायग्राम के नीचे, वहीं पे लिख लो। पहला लिखना है ऑटोट्रॉप सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर, ऑटोट्रॉप सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर। कौन से होंगे सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर जो ऑटोट्रॉप भी है? दो ही होंगे, एक तो नॉन स्ट्रोक और दूसरा एनाबिना। नॉन स्ट्रोक एनाबिना क्या ऑटोट्रॉप होंगे हेट्रोट्रॉप होंगे? ऑटोट्रॉप। क्या फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं ये? अरे बोलो। और कोई सा मैंने आपको एग्जांपल लिखा है पहले, यू बैक्टीरिया के अंदर जो ऑटोट्रॉप और सिम्बायोटिक, मैंने बोला था राइजोबियम हेट्रोट्रॉप होता है, एजोराइजोबियम हेट्रोट्रॉप होता है, एजोस्पेरिलम हेट्रोट्रॉप होता है, फ्रेंकिया हेट्रोट्रॉप होता है। मतलब सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले ऑटोट्रॉप दो ही होते। कौन कौन से? नॉन स्ट्रोक एंड एनाबिना। याद रहेगा। अगली लिखो, ऑटोट्रॉप फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर, ऑटोट्रॉप फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। ऑटोट्रॉप फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। सबसे पहले तो लिख लो नॉन स्ट्रोक एनाबिना। क्या ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं? अरे बोलो। और कौन से होंगे? क्या ओसिलिटोरिया भी होगा? ओसिलिटोरिया भी साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? ऑटोट्रॉप। ओलोसीरा भी लिखो। ओलोसीरा भी क्या है? ओलोसीरा भी क्या है? साइनोबैक्टीरिया, ऑटोट्रॉप है, फ्री लिविंग फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। अब कुछ यू बैक्टीरिया भी जो बच्चों फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और ऑटोट्रॉप है। लिखो रोडोस्यूडोमोनास। आया था क्या? रोडोस्यूडोमोनास क्या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप है? अरे बोलो। किसका एग्जांपल है? पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया का। एक और लिखो रोडोस्पाइरुलम। एक और लिखो क्रोमेटियम। हो जाएगा अब तो इधर ध्यान दो। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर ऑटोट्रॉप। एग्जांपल बोल रहा हूं मैं फिर से, नॉस्टॉक, एनाबिना, ओसिलेटोरिया, ओलोसीरा, इसके अलावा रोडोस्पाइरुलम, रोडोस्यूडोमोनास एंड क्रोमेटियम। ठीक है। और सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर ऑटोट्रॉप दो ही। कौन कौन से? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है। अब देखो, जब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में साइनोबैक्टीरिया का एक डायग्राम मिलेगा। उस डायग्राम के अंदर आपको समझाया जाएगा कि साइनोबैक्टीरिया जब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो कैसे करता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए उसके अंदर स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर डेवलप होती है। उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस्ट। क्या हमने पढ़ रखा है पहले से? वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। ठीक है, फिर से बता देंगे एक बार। तो मेरे को बताना है कि हेटेरोसिस्ट से स्टार्ट करना है, कर दूंगा वहां से। ठीक है बच्चे? हेलो, समझ में आया जो बताया? कल किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो जाएगा, किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हेलो, समझ में आया बच्चे? इतना जल्दी क्या थैंक यू बोल रहे हो? क्या जल्दी हो रही है इतनी? हाँ, कुछ तो एग्जिट करके सो भी गए होंगे। हाँ, हाँ, एलन प्लस में मैंने बोल दिया एक दो दिन में असाइन हो जाएगा टीचर। एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज कीजिए तभी याद होंगे। रिवीजन से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।